मदीना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों और भाई, आज से 2 जुमे कबल अक़ीदा ख़त्म नबूवत और फितना क़ादियानियत के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। आज भी उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 30 दज्जाल और कज़्ज़ाब और मुद्दईयान नबूवत का जिक्र फरमाया था, इस्लामी तारीख में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी 23वां या फिर 24वां दज्जाल, और इस फितने को एक 125 साल हो गए जो बड़े सग़ीर में फैला हुआ है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने न सिर्फ ये कि मुसलमानों की तौहीन की है, मुसलमानों को कान तशरीह का निशाना बनाया है, बल्कि अस्हाब रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम उम्महातुल मोमिनीन बनाते रसूल और दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इमाम महदी को, ईसा अलैहिस्सलाम को भी अपनी गलीज़ ज़ुबान से उनकी तौहीन की, गुस्ताखी की है। बाद नासमझ और दीन से बेखबर और उलमाए ख़त्म नबूवत की मजालिस से दूर रहने वाले लोग ये सवाल करते हैं कि जी आप जितनी गुस्ताखियाँ बता रहे हैं, जितनी इहानत बता रहे हैं, ये तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने की है, और वो अपनी गुमा की मौत इबरतनाक मौत मरा, नासिर जहन्नम हुआ, बात खत्म।
कादियानियों ने तो ये किताबें नहीं लिखी है ना, कादियानियों ने ये तहरीरें नहीं लिखी, फिर आप इनके खिलाफ काम क्यों करते हैं? इनके खिलाफ इतनी नफरत क्यों पैदा करते हैं? तो इसका आसान सा जवाब ये है कि नबी वो होता है जिसकी हर बात पर, हर कौल पर, हर अमल पर ईमान लाना उम्मत पर फर्ज है। पैगंबर की किसी बात का इनकार इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर। और कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी का दर्जा देते हैं। जब कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी का दर्जा देते हैं तो मालूम ये हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की हर बात पर कादियानी ईमान रखते और उसे सच्चा मानते। और उसे अपना इमाम मानते हैं। कादियानी यूं भी सवाल करते हैं हमारे बेखबर मुसलमान कि देखें जी आपके भी तो मुर्शिद हैं, पीर जुल्फिकार अठागी साहब इतने बड़े मुर्शिद हैं, उनके हजारों मुरीद हैं। ख्वाजा खलील अहमद साहब, सैयद शाह मोहम्मद शाह साहब, ठीक है ना जी, हजरत हमादुल्लाह हालेजी, भाई अब्दुल समद हालेजी, अमरोर शरीफ, बेर शरीफ, बड़े बड़े बुजुर्ग, इनको अपना मुर्शिद मानते हो तो तुम इनको मुर्शिद मानते हो, तुम काफर नहीं। हम मिर्जा साहब को मुर्शिद मानते हैं तो हम पर कुफ्र का फतवा लगा देते। ये सवाल करते हो लोग। तो हम उनसे ये कहते हैं कि हम जितने भी मुर्शिदों को अपना मुर्शिद मानते हैं वो मानते ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की वजह से। अगर इन मुर्शिदों में से खुदा न खास्ता कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत छोड़ देगा तो हम नहीं मानेंगे मुर्शिद। हम तो उन्हें देखते हैं कि ये अल्लाह के इतने नेक बंदे हैं कि नबी पाक की एक सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, नबी पाक के लाए हुए दीन पर 100% अमल कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें अपना मुर्शिद मान लेते हैं कि अब ये हमारी रहनुमाई करेंगे। जबकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तो बदतरीन गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख अंबिया है, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का गुस्ताख है। तो एक गुस्ताख को मुर्शिद मानना तो दूर की बात है, उसको मुसलमान मानने से भी इंसान का ईमान खत्म। अगर किसी गुस्ताख को आपने मुसलमान माना तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी गुस्ताखी की तुमने हिमायत कर दी, उसकी गुस्ताखी की तुमने तायीद कर दी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चोर को आप कहेंगे ये तो बहुत शरीफ आदमी है, इसका मतलब यह है कि आपने उसकी चोरी की हिमायत कर दी, ठीक है ना जी। तो कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अपना इमाम, रहनुमा, पेशवा, पैगंबर, नबी, रसूल मानते हैं। और एक बदतरीन गुस्ताख रसूल को कोई शख्स नबी और रसूल माने तो वो खुद उस गुस्ताखी का मुर्तकिब है।
उस गुस्ताखी का जिम्मेदार गुज़श्ता जुमे मैंने आप हजरात के सामने इमाम महदी ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दआवे का जिक्र किया था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जब कहा कि मैं ईसा हूं, तो उलमा ने पकड़ के कि उसका नाम ईसा का नाम ईसा, तुम्हारा नाम दूसरा, उसके वालिद नहीं, उनकी वालिदा है, तेरा बाप भी है, ठीक है ना जी। वो दिमश्क की जाने मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे, तूने दिमश्क देखा ही नहीं है, वो मीनारे पर उतरेगा, तेरे पास कादियान में भी मीनारा नहीं है, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। जब ये सुना कि वो मीनारे पर उतरेंगे, तो इसने एक मीनारा बनवाया कादियानी, और उसका नाम रखा मीनारतुल मसीह। आप कादियानियों की फेसबुक आईडी पर या कादियानियों के व्हाट्सएप की डीपी पर अक्सर देखेंगे कि वो एक काला बैकग्राउंड होगा, उसमें सफेद रंग का एक मीनारा बना हुआ, वो इनका मीनारतुल मसीह है। तो इसके अपने मुरीद ने कहा, हुजूर आपने मीनारा तो बाद में बनाया है ना, इससे तो लोग हंसेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के तो आने से पहले मीनारा बना हुआ होगा, और वो मीनारा अब भी है। दिमश्क की जामे मस्जिद के मशरिकी जानिब मीनारा बना हुआ है, जहां नाजिल होंगे। और ये आपने तो हमारे मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह इस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मीनारे की मिसाल देते थे कि ये मिर्ज़े का मीनारा नहीं, ये चरसी का लोटा है, चरसी के लोटे की तरह है। वो एक लतीफ़ा सुनाते थे कि एक चरसी था, ये चरसियों और नशाइयों को कब्ज़ की शिकायत बहुत होती है। अब वो क़ज़ाए हाजत के लिए जाता जंगल की तरफ, लोटा भर के, तो लोटा लीक होता था, उसमें से थोड़ा सा पानी निकलता था। अब जब तक वो बेचारा जोर लगाकर फारिग हो, तब लोटा पहले फारिग हो जाता था, लोटा पहले फारिग। एक दफा, दो दफा, आखिर चर्सी ने कहा कि मैं इसका इलाज करता हूं। क्या इलाज किया चर्सी? कहा कि पहले इस्तिंजा कर लूंगा, फिर क़ज़ाए हाजत करूंगा। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी चरसी की तरह है, पहले उतर आया है, बाद में मीनारा बना रहा है। बहरहाल यहां से फिर इसने अगली सीढ़ी कहा कि मैं ज़िल्ली नबी हूं, नबी का साया हूं, बुरूज, ये हिंदुओं का अकीदा है। कहा कि मैं बुरूजी नबी हूं। फिर दावा किया कि मैं मूसा हूं। फिर कहा कि मैं आदम हूं। फिर कहा कि मैं नूह हूं। फिर कहा कि मैं इब्राहिम हूं। फिर कहा मैं इस्माइल हूं। अच्छा, फिर कहा कि मैं मरियम हूं। मरियम, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के अपनी किताबों में ये चीजें मौजूद हैं। कहा कि मैं मरियम हूं, और माअज़ल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे साथ वो काम किया जो बीवी के साथ शोर करता है। फिर मुझे हमल हो गया, फिर मुझे हमल हो गया। फिर 9 महीने तक मैं हामिला रहा। मर्द कभी हमल वाला होता है? वो हमारे मौलाना कासमी साहब, अब्दुल गफूर कासमी साहब नब्बरअल्लाह बरक़दर, ये इस मरदूद के इस जो है वो दावे पर के माज़ल्लाह मेरे साथ अल्लाह ताला ने यूँ किया, तो फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने इसके साथ कुछ नहीं किया है, ये मातरी का कोई शीदी था जो इसका काम उतार कर चला गया कभी इसका, ठीक है ना जी। तो ये शीदी की मेहरबानी की जाए, फिर मैं हामिला हो गया, हामिल हो गया। दुनिया में मर्द को हमल नहीं होता,
इंसानों में क्या, जानवरों में भी हमल हमेशा मादा को होता है, नर को नहीं होता। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वाहिद दुनिया का अकलौता था कि जो अपने दावे में कह रहा है कि मेरे को हमल हो गया, फिर 9 महीने तक मैं हामिला मरियम रहा, फिर मैं खुद से खुद पैदा होकर ईसा बन गया, खुद से खुद ही पैदा हुआ फिर ईसा बन गया। मौलाना अल्लाह वसाया साहब शाहीन खत्म नबूवत हमारे बुजुर्गों में से है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में, इल्म में, ईमान में बेइंतहा बरकतें नसीब फरमाए। आधी सदी से ज्यादा अरसा वो हो गया है कादियानियत का मुकाबला करते हुए। उनका जब नए नए खत्म नबूवत में वो शामिल हुए, आलमी मजलिस का खत्म नबूवत मुबल्लिग बने, तो इनकी तश्कील हुई चुनाव नगर में, रब्बा, पहले रब्बा नाम का कादियानी का शहर। तो वहां स्टेशन पर मुसलमानों की मस्जिद है, मोहम्मदी मस्जिद। अभी तो वहां कॉन्फ्रेंस होती है, अभी अक्टूबर में होने वाली है, इंशाल्लाह यहाँ से काफिला जाएगा खत्म नबूवत के मौलाना का, मुजाहिदीन का, हर साल जाता है। तो उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं था, बस ये स्टेशन पर एक मस्जिद थी। मौलाना अल्लाह वसाया साहब का तकर्रुर हो गया कि जी आपने यहाँ पर काम करना है कादियानियों के शहर। नौजवान थे, उन्होंने एक किताब पे पढ़ लिया, मिर्जा की किताब में। मिर्जा ने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बातें की, ये कुरान में है, ठीक है ना। जब हजरत बीबी मरियम ईसा को लेकर जा रही थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक हजरत मरियम ने कहा कि मुझसे अगर लोग पूछेंगे कि ये बच्चा कहाँ से लेके आई बगैर शादी के, तो अल्लाह ने फरमाया कि रोजे का इशारा कर देना। पहले बात करने का भी रोजा होता था, रोजे का इशारा कर देना और बच्चे की तरफ कहना इससे बात, इससे पूछो। तो जब बच्चे को लेकर आई और ने पूछा, क्योंकि बड़ी नेक बीबी है, ये बच्चा कहाँ से आ गया बगैर छोड़ के। तो उन्होंने जो इशारा कहा बच्चे की तरफ, उन्होंने कहा कि कैसे बात करेगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलने लगे, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ठीक है ना जी। आतानी अल किताब, मुझे किताब अता की गई है। तो माँ की गोद में बात। अब इस मरदूद को अंबिया से मुकाबला करना था ना, हर नबी के साथ पंगा करने की इसकी आदत है। इसने कहा, किताब में लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बातें की, यह कोई बड़ी बात है क्या? मैंने तो माँ की पेट में भी बातें की, मैंने मेरे बेटे ने माँ के पेट में भी बातें की, मैंने नहीं, मेरे बेटे ने माँ के पेट में भी बातें की। मौलाना अल्लाह वसाया साहब ने वो किताब जुम्मे में ली, चारों तरफ कादियानी थे, तो कादियानियों का मुरब्बी, ये अपने मौलवी को कहते हैं मुरब्बी, एक मुरब्बी फिर रहा था। मौलाना ने जुम्मे में कहा कि भाई मेरी कादियानियों से दरखास्त है कि मुझे इसका मतलब समझा दे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ के गोद में बातें की, मेरे बेटे ने माँ की पेट में बातें की, इसका मतलब क्या है। और कहा कि सिर्फ अभी नहीं, जब चाहे जहां चाहे मुझे इसका मतलब बता दें। कादियानियों को चेहरे मौलाना शाम को असर के बाद टहल रहे थे, एक कादियानी मुरब्बी आ गया, मौलाना किताब हाथ में रखे हुई कि कभी भी कादियानी आ सकता है। कादियानी आ गया, मुरब्बी, मौलवी तुम क्या फितना फैला रहे हो, कौन सी बात है जो हजरत जी की तुम्हें समझ में नहीं आ रही? हम तो कंजर जी कहते हैं ना, वो हजरत जी कहते हैं उसको, कौन सी बात तुम्हें? मौलाना ने बिल्कुल सहमे हुए अंदाज में कहा, हुजूर ये लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बातें की, मेरे बेटे ने माँ की पेट में बातें की, इसमें क्या समझने की बात है? समझ नहीं आया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बात की, मेरे बेटे ने माँ के पेट में बातें की, क्या समझ नहीं आया इसमें? फिर पढ़कर सुनाया, फिर पढ़कर सुनाया, इसमें कौन सी बात है समझ? जब वो सच हो गया तो मौलाना अल्लाह वसाया साहब ने कहा, बात ये है, माँ की गोद में जब बात की होगी तो सुनी होगी ना लोगों ने,
ये जो माँ के पेट में बात की तो आवाज कहां से आई? माँ के पेट में जो बच्चा बात करेगा तो वो आवाज कहां से आएगी? और अंदर से आवाज आने के 3 रास्ते, एक मुंह, एक पेशाब का रास्ता, एक पखाने का रास्ता। 3 रास्ते हैं जिनका ताल्लुक पेट से है बराह रास्त। अब अगर मुंह से आवाज आए तो वो तो जिसका मुंह में उसकी आवाज होगी ना, ठीक है ना। मेरे पेट से अगर किसी चीज की आवाज आ रही है तो मेरे मुंह से आवाज है। बाकी रह गए 2 रास्ते, बाकी रह गए 2 रास्ते। अब आप ये बताएं कि आपके बेटे की आवाज कौन से रास्ते से आती थी, और ये भी बताएं कि मिर्जा साहब कान लगाकर सुनते थे या वैसे ही दूर से आवाज सुनाई देती। अब वो कादियानी सट पड़ा। तो ये इस तरीके के साथ अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीद और गुस्ताखी करते हैं। माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम एक शराबी इंसान थे और उनकी 3 नानियां दादियां जिनाकारा और कसबी औरतें थी। माज़अल्लाह, ये ईसा अलैहिस्सलाम के हज़रत इमाम हुसैन के लिए उम्मत ने हज़रत सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इनका एक बुलंद मकाम है। अल्लाह ने रुतबा दिया है, दोषे मोहम्मद के सवार हैं और मुसलमान उनकी करबला में बहादुरी और जमा मर्दी के साथ लश्कर यजीद से लड़ने के वाक़यात फखरिया तौर पर बयान करते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इमाम हुसैन के लिए क्या कहता है? कहता है कि क्या हुसैन 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 की रट लगा रखी है। हुसैन तो एक दफा करबला गया था, मैं तो रोजाना 100 दफा करबला जाता हूं और हुसैन जैसे 100 मेरी जेब में पड़े हुए हैं। नौजुबिल्लाह। कहां मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन और कहां नवासे रसूल, और उसके लिए यह कहना कि इस हुसैन जैसे तो मेरी जेब में पड़े हुए, और फिर कहना कि क्या तुम अली 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 की रट लगा रहे हो? वो अली तो मुर्दा अली था, तुमने जिंदा अली में मौजूद हो। माअज़ल्लाह, हमारी नजर में अली मुर्दा नहीं है, क्योंकि कुरान ने कहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए हैं उनको मुर्दा, और हजरत अली को भी शहीद किया गया है तो अली मुर्दा। लेकिन ये खबीसुल फितरत गलीज़ इंसान हजरत अली के लिए कहता है कि अली मुर्दा है, तुम्हारे अंदर में जिंदा अली मौजूद। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के लिए उसका बेटा लिखता है कि अबू बकर और उमर की क्या हैसियत है, ये तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जूती का तस्मा खोलने के बराबर नहीं है ना। हमारे नजरिए में, हमारे अकीदे में अंबिया के बाद सबसे बुलंद मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है और उनके बाद सैयदना फारूक आज़म का है। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का इसके मुताबिक ये नजरिया। और फिर आपके हाथ में अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की लिखी हुई किताब आ जाए, हमारे हाथ में अगर कुरान आ जाए तो हम उसको मोहब्बत से देखते हैं या नहीं? देखते हैं मोहब्बत से। हदीस की किताब आ जाए तो मोहब्बत से देखते हैं, लेकिन अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताब आ जाए तो मोहब्बत से देखोगे? नफरत से देखोगे, क्योंकि एक चूहे की किताब है, एक चमार की किताब है, एक गलीज किस्म के गंदे सड़े हुए गटर के गंदे कीड़े की लिखी हुई किताब है, तो हम तो उसे नफरत करेंगे। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हम नबी मान सकते हैं? हम तो शरीफ इंसान नहीं मानेंगे, हम तो इंसान ही नहीं मानेंगे, ठीक है ना। हम गुलाम अहमद कादियानी को
एक ही बात गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताबों में सच्ची लिखी है, एक बात सच्ची लिखी है, और कादियानी कहते नहीं ये झूठ है, हम कहते नहीं ये सच है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताब है, उसका नाम है दुर्रे समीन, दुर्रे समीन फे के साथ, छोटी सी किताब है, हमारे पास रखी है, ठीक है ना जी। दुर्रे समीन किताब है, उसके अंदर लिखता है, अपना तारुफ करा रहा कि मैं किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, किरमे खाकी मट्टी का कीड़ा, कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे न आदमजाद। आदमजाद किसको कहते हैं? इंसान को कहते हैं ना। बोलता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे न आदमजाद, मैं इंसान का बच्चा ही नहीं हूं। खुद इरशाद फरमाया मिर्जा साहब, हम नहीं कह रहे, ठीक है ना। फरमाते हैं कि किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे न आदमजाद, हूं बशर की जाए नफरत। इंसान की जाए नफरत क्या होती है? ठीक है ना। हूं बशर की जाए नफरत, और इंसानों की आर, आर होती है छुपाने वाली चीज, और इंसान क्या छुपाता है? अपनी शर्मगाह को। वो कह रहा है कि मैं मट्टी का कीड़ा हूं, इंसान का बच्चा नहीं, और इंसान की शर्मगाह। और कादियानी कहते हैं कि नबी मिर्जा कादियानी खुद कह गया है कि मैं तो इंसान का बच्चा ही नहीं, और नबी होने के लिए सबसे पहली शर्त है इंसान होना, ठीक है ना। पहली शर्त फिर है शरीफ इंसान होना। इंसान होगा तो शरीफ और बदमाश होगा ना, लेकिन यह तो कहता है कि ना आदमजात, में तो इंसान का बच्चा ही नहीं, बंदे का पुत्र ही नहीं, ठीक है ना जी। मैं इंसान की शर्म का अजीब चीज को इन्होंने नबी बनाया हुआ, कोई इंसान ढूंढ लेते। और हालत ये, अल्लाह ताला नबियों को हसीन बनाते हैं, नबियों को हसीन बनाते हैं। अपने वक्त का सबसे ज्यादा हसीन नबी होता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अव्वल और आखिर में हसीन है, ठीक है ना जी। उनसे पहले भी कोई उन जैसा नहीं था, और उनके बाद भी उनके। तभी तो शायर ने पंजाबी में कहा कि हसीना जमीला का मुंह मोड़ देता। पंजाबी समझ आ गई? हाँ, छोटा सा जुमला है, समझ जाओगे। हसीना जमीला का मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ देता। अल्लाह ने वो कलम ही तोड़ दिया जिससे रूए मोहम्मद बनाया था, जिससे नक्शे मोहम्मद बनाया था। इसलिए तोड़ दिया कि मोहम्मद जैसा बनाने का अल्लाह को इख्तियार भी है, और अल्लाह मोहम्मद जैसा दूसरा बनाने की ताकत भी रखते हैं। लेकिन अल्लाह ने कलम तोड़कर फैसला कर दिया कि मैं उस कलम को ही तोड़ रहा हूं जिससे मोहम्मद दूसरा बन सके, ठीक है ना जी। हसीना जमीला का मुंह तोड़ देता, मोहम्मद बने अरब कलम तोड़ देता। तो नबी, हर नबी अपने दौर का सबसे हसीन होता है, लेकिन मेरा नबी हर दौर का हसीन है। और मिर्जा, तस्वीर अगर नहीं देखी हो किसी ने, तो आजकल तो हजरत मौलाना मुफ्ती गोगल साहब दामद बरकातुहू आलिया हर चीज ले आते हैं, ठीक है ना। जो नेट यूज करते हैं वो लिख दें गुलाम अहमद कादियानी, और इमेजेस में चले जाएं, वहां पर हजरत साहब का मुल्का नजर आ जाएगा आपको। अब जो नबी होने का दावा करता है, नबी सबसे बहादुर होता है, नबी और पैदाइशी बहादुर होता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि सीरत अल-मादी में इसके बेटे ने लिखा इसका वाक़या कि हजरत साहब फरमाते हैं कि मैं जब छोटा सा था तो मेरे हाथ में रोटी थी, सामने बिल्ली आ गई। सामने कौन आ गया? बिल्ली आ गई। भला बिल्ली से भी कोई डरता है? छिपकली से तो औरतें डरती हैं, ठीक है ना। और वो किससे, दूसरे किससे डरती है? वो जो छोटा होता है, ये काकरोच, काकरोच से भी डरती हैं औरतें। ये तो औरत नहीं है मेरे साथ, ये तो मर्द है। कहता है कि रोटी मेरे हाथ में थी, बिल्ली पास आई
मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस से नीचे रोक दिया, खौफ के लिए कि बिल्ली मुझसे रोटी न छीन ले। ये इतना बहादुर इंसान था, बचपन से डरता वरता किसी से नहीं था, ठीक है ना, डरता वरता किसी से नहीं था, वो बिल्ली से डर गया था सिर्फ। और हसीन कितना था, हजरत साहब कहते ना काना, ये काना नहीं था। काना हमारे सिंधी में उसके लिए कहते हैं चुंझा, आंखें जिसकी ऐसे हो, ठीक है ना, छोटी सी आंखें, खुले नहीं जिसकी आंखें कभी, हम कहते हैं चुंझा। अब पता नहीं उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में पता नहीं क्या कहते हो आप, हम सिंधी में कहते हैं चुंझा। तो ये चुंझा था। इसके मुरीदीन ने कहा हजरत साहब आपकी तस्वीर बनानी, मैं कादियानियों को चैलेंज करता हूं, कादियानियों को चैलेंज करता हूं कि कादियानियों, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की खुली आंखों वाली तस्वीर दिखा दो, खुली आंखों वाली तस्वीर दिखा दो। कहते हैं कि हजरत साहब की तस्वीर निकालने के लिए मुरीदीन जमा हुए, कहा हजरत जी आंखें खोल कर रखें ताकि हम दुनिया को दिखाएं कि हमारे हजरत की आंखें, लेकिन जिसकी आंखें रब ने बंद की हो तो वो कहां से खुलेंगी। अब ये हजरत साहब आंखें खोल के बैठे हुए, कैमरामैन खड़ा है, हाँ जी 1 2 3 करने लगे तो वापस हजरत साहब क्या कर करके मत्था मारी करके एक तस्वीर गुलाम अहमद कादियानी की खुली आंखों वाली आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। नंबर 1। नंबर 2, नबी ऐब से पाक होता है, नबी ऐब से, वो ऐब किरदार का हो तब भी पाक होता है, वो ऐब जिस्म का हो तब भी। नबी नामर्द नहीं होता, नबी आम इंसानों से ज्यादा मर्दाना ताकत रखता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद लिखता है कि मर्दुमी कल आदम, मैं नामर्द हूं, मैं क्या हूं। सवाल ये है कि अगर ये नामर्द है, खुद कह रहा है ना भाई मैं कह दूं कि मैं नामर्द हूं, तो आप मुझसे पूछोगे ना मौलवी साहब अगर आप नामर्द हो तो ये आपके 5 बेटे 3 बेटियां ये कहां से आई, पूछोगे नहीं पूछोगे। मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं नामर्द हूं, क्या हूं। तो हम मिर्जाइयों से पूछते हैं कि कादियानी हो, तुम्हारा हजरत साहब का था खदड़ा, सीधे लफ्जों में, गैर पार्लिमानी लफ्जों में, ठीक है ना जी। और नामर्द इन खुसरे के यहां अगर औलाद हो जाए तो किसी दूसरे की मेहरबानी से हो सकती है। खुसरे के यहां अगर औलाद हो तो या तो पड़ोसी की मेहरबानी है या किसी दोस्त की मेहरबानी है। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का सबसे गहरा दोस्त था हकीम नूरुद्दीन, कौन, और उसने अपना इसको पहला खलीफा भी बनाया था। और मिर्जा के बेटों की तस्वीरें देखोगे ना तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से नहीं मिलती है उनकी शक्लें, हकीम साहब से मिलती हैं। यहीं से अंदाजा लगा लो कि किसकी मेहरबानी थी। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाए, हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जनाब आपके हजरत साहब कहते हैं कि मैं खुसरा नामर्द, जबकि उसका बेटा फजल मोहम्मद, बशीरुद्दीन और वगैरह वगैरह 2 बीवियां, तो ये बेटे कहां से आए, बेटियां कहां से आई। ये इसका जवाब देना कादियानियों के जिम्मे है या नहीं है। यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह कादियानी नहीं है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हैं तो इंशाअल्लाह यहाँ सर उठाकर चलने के काबिल है, और न इनको कभी टड्डो आदम में सर उठाने देंगे, ठीक है ना जी। हमारे बुजुर्ग इतनी मेहनत कर गए हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा कुत्ते और सूअर को तो हाथ लगा सकता है लेकिन कादियानी को नहीं।
बाहर कभी जाओ, किसी कादियानी की दुकान मालूम करो, किसकी दुकान मालूम करो? कादियानी की दुकान मालूम करो। वहां जाकर 50,000 की खरीदारी करो। कितने हजार की? 50,000 की, कादियानी की दुकान से। वैसे तो हम कहते हैं ना कि कादियानी से बाइकाट करो, लेकिन इस काम के लिए कादियानी की दुकान पर जाओ, वहां से सामान खरीदो, और खरीदो भी 2-4 हजार का नहीं, कितने का? 50,000 का। 50,000 का सामान खरीद कर सामान के बैग लो, अपनी गाड़ी में रखो, 5,000 का नोट लाकर कादियानी को दे दो। कितने का नोट? 5,000 का। अब वो बोलेगा कि ये क्या, पैसे पूरे नहीं है? आप बोलना जी पैसे पूरे, पैसे, वो बोलेगा नहीं है, आप बोलोगे पूरे, तू में हो जाएगी। अड़ोस पड़ोस के दुकानदार भी, जब कहीं दुकान पर फटा होता है तो अड़ोस पड़ोस वाले आ जाते हैं ना, अड़ोस पड़ोस के दुकानदार भी आ जाएंगे, वो भी बोलेंगे जी 50,000 का सामान लिया, आप 5 क्यों दे रहे हो? तो आप उनसे कहो कि भाई नबी की कही हुई बात ईमान होता है, नबी की कही हुई बात, हमारे नबी की कही हुई हर बात हमारा ईमान है, सही है या गलत है? फिर अमल में हम कमजोर हो सकते हैं, दाढ़ी रखें या न रखें, लेकिन दाढ़ी ईमान है, दाढ़ी ईमान है। अमामा पहने या न पहने, लेकिन अमामा ईमान है, क्योंकि ये नबी की निशानी है। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, कादियानियों का नबी, उनके बकौल हमारे लिए तो खंजीर है, हमारे लिए क्या है? खंजीर है। लेकिन कादियानियों के लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी है। जिस तरह हमारे नबी की कही हुई बात हमारा ईमान है, तो मिर्जे की कही हुई बात कादियानियों का ईमान होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब वो कादियानी बोले तो हाँ जी हाँ बिल्कुल, हजरत साहब की बातें हमारा ईमान है। तो फिर उससे कहो इंसान का बच्चा बन, ये 5,000 ले और चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे हजरत ने कहा है कि 50 और 5 में कितना फर्क है? बोलो, याद है ना पिछले जुमे वाली बात? 50 और 5 में 0 का फर्क है। तुम्हारे हजरत हमारे दल्ले, हमारे लिए तो वो दल्ला है, बेगैरत है, खबीस है, जानी है, शराबी है, मरदूद है, लानती है, जहन्नुमी है, कुत्ते से बदतर है। तुम्हारे हजरत ने अपनी किताब में लिखा है कि 50 और 5 में 0 का फर्क है। मैंने सामान 50,000 का लिया है, दे 5,000 रहा हूं, 5,000 और 50,000 में भी फर्क 0 का है। 0 तुम खुद लगा लो, 50 पूरे हो गए, मैं जा रहा हूं। यूं कादियानी की दुकान से खरीदारी करो, जितनी करो करो, जितनी करो करो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी बहादुर होता है, नबी सच्चा होता है, नबी पाकीज़ा होता है, नबी में जिस्मानी ऐब नहीं होता। ये कहता है मैं नामर्द हूं, कहता है मुझे सलसल बोल की बीमारी है, और कहता है दिन में 100 बार मुझे पेशाब आता है। दिन में घंटे कितने होते हैं? दिन रात में 24 घंटे होते हैं। अगर बंदा 100 दफा पेशाब करे तो मेरे ख्याल से 10-12 मिनट के बाद वो पेशाब कर रहा होगा। फिर ये पेशाब ही करता रहता था। नबी ये नमाज कब पढ़ता था? और सलसल बौल की बीमारी ये बीमारी है, और नबी बीमारी से पाक होता है, और जो बीमार होता है वो नबी नहीं होता है। बीमारी वो जो ऐब वाली हो, बुखार होना ये ऐब नहीं है। नबियों को बुखार आता है, हुजूर को भी आया। सर में दर्द होना ये ऐब वो है जो जिस्म में कोई खराबी हो, काना होना, भेंगा होना, चुंझा होना ऐब। सलसल बौल का समझो, मुतर लगने की बीमारी होना ऐब।
नामर्द होना ऐब। अब क्या करूं, मैं मिर्जे का ऑपरेशन शुरू करता हूं, घड़ी जो है अलार्म बजा देती है कि वक्त खत्म हो गया। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह यहीं से आगे गुफ्तगू शुरू करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नत